जी अस्सलाम वालेकुम। तो मैं एक रिव्यू करना चाह रहा था छोटा सा। बहुत से फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि यार न्यूयॉर्क कैसा है, अमेरिका का सीन क्या है, वीज़ा का सीन क्या है और वेदर के हिसाब से और सारी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें। तो ज़्यादा लंबी नहीं, एक नॉर्मल सा ब्रीफ करूँगा। मेन पॉइंट ये है यार, बहुत से लोग दुबई में हैं जो कि वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं और मसला ऑफ कोर्स स्पेशली देसी नेशनल लाइक इंडियन पाकिस्तानी, इसका यही होता है कि यार आपको जो है वो वीज़ा आराम से मिलता नहीं है, क्योंकि वही हमारी थोड़ा सा है सीन वीज़ाज़ का ना। तो यार एक मेन चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि आप कोशिश करो कि आप लो अपनी स्टेटमेंट अच्छी मेंटेन रखो, ठीक है। आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो एटलीस्ट, अगर फॉर एग्जांपल मैं दुबई की बात करता हूँ, 20 से 25 हज़ार दरहम आपके मेंटेन होने चाहिए 6 महीने से, जो कि मेंटेन हो। मेंटेन का मतलब कि आपने कभी निकाले ना उससे पैसे ना, वो मेंटेन होने चाहिए। बाकी फ़्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग वो तो नॉर्मल चीज़ें वो हो जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा है अपना सबसे बड़ी चीज़ यार ट्रैवलिंग हिस्ट्री। ट्रैवलिंग हिस्ट्री यार आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री अच्छी नहीं है, समझो आप 2-3 कंट्रीज़ भी कहीं विजिट नहीं किया, तो आप भूल जाओ अमेरिका का वीज़ा, ठीक है। देखिए मैम, आपके पास 2-3 वीज़ा हो। आप देखो यार, एक समझने वाली बात है, आपके पास अगर फॉर एग्जांपल लगा हुआ है सऊदी का वीज़ा, कतर का वीज़ा, आप उम्रा करने गए थे या वॉटेवर कोई भी कंट्रीज़ का, आपको लगता है कि लाइक यूएस आपको वीज़ा इतनी आसानी से थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब देखो बात सारी होती है कैटेगरी की, ठीक है। आपका यूके, यूरोप, ये 2 मेन चीज़ें हैं। एक दफ़ा अगर आपका शेंगन लग गया, एक दफ़ा आपका यूके का वीज़ा लग गया ना, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है यूएस का वीज़ा। तो ये 2 वीज़ा जैसे अगर आपके लगे हुए, आप फ़ौरन अप्लाई करो, यूएस वीज़ा आपको मिल जाएगा। बाकी अगर नहीं भी है यार इन दोनों में से कोई वीज़ा, तो इतना कोई इशू की बात नहीं है। बट द पॉइंट इज़ के यार फिर भी कोशिश करें कि आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री अच्छी है, अदरवाइज़ लाइक फाइनेंशियली आपकी अच्छी अमाउंट है आपके पास, आपकी जॉब अच्छी है। एक और चीज़ है जो मैंने फ्रेंड से सुनी है कि यार बिज़नेस वालों को इतना आराम से वीज़ा मिल नहीं रहा, ठीक है। तो बिज़नेस अगर कर रहे हो तो अवॉइड करो, जॉब कर रहे हो ऑथेंटिक अच्छी बहुत टाइम से। एक और मेन चीज़ हम क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप मैरिड हैं, आप जो है अकेले वीज़ा अप्लाई करते हो, अकेले ना करो, फैमिली के साथ करो, बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट हो जाता है। यही सारी चीज़ें यार, और कुछ भी नहीं। आपकी जो फैमिली है ना, और आपका दुबई में वॉटेवर आप सऊदी में हो, स्पेशली मैं दुबई की बात कर रहा हूँ, तो दुबई में अगर आपका अपना घर है और लाइक फॉर एग्जांपल आपका रेंट पे घर है, तो एटलीस्ट आपका होम का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा उस पर, और आपका जो है अल्लाह भला करे आपकी आ जाएगी बाकी डॉक्यूमेंटेशन। होटल्स का यार मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि बेटर है बंदा होटल जो है वो डाउनटाउन में ले। डाउनटाउन मीन्स लाइक टाइम स्क्वायर में या मैनहट्टन भी ले सकते हो, बट टाइम स्क्वायर इज़ द बेस्ट प्लेस। अगर आप सिटी पूरा व्यू करना चाह रहे हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, और एक तरह से मिड है बिल्कुल। तो बात वो ये देखो, आप आउटडोर रहोगे, फॉर एग्जांपल आप रहोगे लॉन्ग आइलैंड और कोई भी दूर जगह पे, मे बी $100 $50 सस्ता रूम मिल जाए, लेकिन यार थोड़ा सा बजट होटल ले लो, टाइम स्क्वायर पे ले लो, वही आपकी टाइम भी बचेगा, ख्वारी भी बचेगी, और लाइक बहुत सारी चीज़ें नियर हो जाती हैं। टाइम स्क्वायर पे इतनी चीज़ें करने को कि 2-3 दिन तो इसी में निकल जाएंगे। यार मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक एक मेन चीज़ जो कि मुझे फ़ील हुई है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मे बी आपका डिफरेंट हो सकता है। देखो न्यूयॉर्क इट्स लाइक अ ड्रीम। अगर आप ट्रैवलर हो, बहुत सारी कंट्रीज़ गए हुए हो, तो एक क्रेजीनेस होती है न्यूयॉर्क, मुझे एक अंदर भी थी भाई। बट लाइक यार इट्स ओके, इट्स वर्थ इट। एक अच्छी चीज़ हो जाती है कि आपका यूएस की स्टैंप लग गई आपका न्यूयॉर्क। बट लाइक अगर आप यूएस आ रहे हो, या न्यूयॉर्क इतना वर्थ इट नहीं है, इट्स वे एक्सपेंसिव। ऑफकोर्स पूरा यूएस ही एक्सपेंसिव है, जितना एक्सपेंसिव उस हिसाब से वर्थ इट नहीं है। लाइक अगर आप दुबई, कतर, बड़े डेवलप कंट्रीज़ में और सिटीज़ में रह चुके हो, वहाँ पे एज अ टूरिस्ट होके आ चुके हो, तो यार आपके लिए इतना कोई मैटर नहीं करेगी। बट हाँ, एक चीज़ ये है कि आप यार न्यूयॉर्क का अपना जो जर्नी है वो कम रखो। अब लोग यही करते हैं, यूएस आ रहे होते हैं तो या तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि न्यूयॉर्क के लिए लेते हैं सिर्फ ट्रांजिट फ़्लाइट, मोस्टली ऐसे करते हैं। आप एक दिन का रखो, 24 आवर्स आपको ट्रांजिट मिल गए, एक दिन रहो, दूसरे निकल जाओ, लॉस एंजलिस आके निकल जाओ, फिर भी सस्ता पड़ेगा, वर्थ इट होगा। छोटी सी रिकमेंडेशन कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो ऑल डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट। अगर आपको हर चीज़ अच्छी लगती है तो भाई आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंडलेस एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, लेकिन जो वर्थ इट है वो मैं कहूँगा यहाँ पे 6 से 7 स्काई डेक हैं, ठीक है, रूफ टॉप डेक हैं, एम्पायर स्टेट वगैरह ये वो। तो जो बेस्ट है वो है दी एज के नाम से, ठीक है। उसके प्राइस भी थोड़े नॉर्मल हैं,
और वही है कि बस मॉर्निंग में अगर आप जाते हो, अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सस्ता है, शाम में ऑफ कोर्स सनसेट होता है तो थोड़ा महंगा हो जाता है, रात में भी फिर सस्ता हो जाता है, ठीक है। लेकिन स्टिल लाइक इतनी कोई वर्थ चीज़ है नहीं। मज़े की बात यह है कि यार न्यूयॉर्क इटसेल्फ आपको होटल, फ़्लाइट वगैरह इतनी सब कुछ महंगी पड़ती है ना, तो आपके पैसे पूरे हो जाते हैं सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी की वाइब। अब आप यकीन करो मैं कोई 1.5-2 घंटे से इन स्ट्रीट्स पे ही घूम रहा हूँ। तो बस यही है कि ज़रूरी नहीं है कि आप सारी टिकटिंग वाली जगहों पे जाओ, क्योंकि सीधा सीधा यार कि जब आप बजटिंग करने बैठोगे ना, 2 बंदों का अगर मैं दुबई के हिसाब से बताऊँ करेंसी में यूएई की, तो मिनिमम 10,000 दरहम तो कहीं नहीं गया। मैं तो कहूँगा नॉर्मली ये लगता है सिर्फ फ़्लाइट और होटल का, अगर 5 दिन का ट्रिप है, ठीक है। अगर आप एक एवरेज ट्रिप का आइडिया निकालो तो 15 से 20,000 दरहम तो लग ही जाता है। इसी वजह से ज़्यादातर जो वो चीज़ें हैं जिसमें आपको टिकट ना लेना पड़े वो बेस्ट हैं। जैसे ऑफ कोर्स सेंट्रल पार्क है, यहाँ पे टाइम्स स्क्वायर है, और जितने भी मेन स्पॉट्स हैं, मैनहट्टन स्ट्रीट है, लॉन्ग आइलैंड है, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी। ऑफ कोर्स आप आए हो यूएस तो जाओगे, लेकिन यार ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफ कोर्स उसका टिकट लेके उसको पास से देखो। देयर इज़ अ व्यूइंग पॉइंट, तो अगर आप व्यू पॉइंट भी डालोगे ना तो आपको कोई $3 की बस आपको ट्रेन पड़ेगी और वहाँ से व्यू पॉइंट भी देख सकते हो। बाकी यार एक छोटी सी बस होटल रिकमेंडेशन, ये मेरे पीछे वोको होटल आप देख रहे होगे, ये मैं पर्सनली रेफ़र करूँगा आपको, क्योंकि यार इनके प्राइस बड़े अच्छे हैं। 4 स्टार, बट इसका रेटिंग 4 स्टार है, लेकिन यार ये 5 स्टार से कम होटल नहीं है। मैक्सिमम 12 मिनट्स की वॉक है टाइम्स स्क्वायर पे। आगे पीछे उस कॉर्नर पे इस कॉर्नर पे 4-5 सुपर मार्केट्स हैं, सब कुछ मिल जाएगा। फूड के ऑप्शन अगर आप देखो तो खाने के बहुत ऑप्शन है। और मज़े की बात यार, एज अ पाकिस्तानी इंडियन कोई भी देसी बंदा आ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल कोने पे एक सियालकोटी भाई का रेस्टोरेंट है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी है। तो ये एक रिकमेंडेशन है, अगर आप चाहो तो इसको चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि कंपैरेटिवली इसके प्राइस बहुत अच्छे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। तो कुछ और 2-3 चीज़ें जो मैंने नोटिस की हैं ट्रैवल करके, और स्पेशली न्यूयॉर्क आके एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की है यार, कि अगर आप कंपेयर करो तो आप जिस तरह एज अ टूरिस्ट दुबई में आते हो और किसी भी अच्छी कंट्री आते हो, लेट्स से अगर मैं सिर्फ दुबई की एग्जांपल दूं, यार दुनिया की सारी ज़बरदस्त तरीन और सस्ती तरीन फैसिलिटी दुबई में ही है। हमें दुबई महंगा लगता है, लेकिन जब आप अगर अमेरिका आओगे या किसी बड़ी कंट्री के किसी भी सिटी जाओगे बड़े, तो आपको आइडिया होगा, स्पेशली न्यूयॉर्क यार, यहाँ पे एक्सचेंज ही इतने महंगे हैं सीरियसली। आपको ऑलमोस्ट 10 to 12% एक्सचेंज चार्ज पे करना पड़ता है। अगर आप एटीएम से पैसे निकालते हो, उसका भी ऑलमोस्ट आपको कुछ एटीएम पे तो 20% तक भी चार्ज पे करना पड़ता है। तो यार ये इन मामलों में दुबई इज़ बेस्ट भाई। तो जैसा सजेशन कि अगर आप आ रहे हो तो इनफ पैसे चेंज करवा के लाओ, डॉलर्स आपके पास एक्स्ट्रा होने चाहिए।